2019 বিজেপি ফিনিশ এবং বিজেপির এক্সপায়ারি ডেট হয়ে গেছে। যে কুছ তো করো নাগেশ্বরকেও ডেকে পাঠানো হয় এবং এগুলো সব করা হয়েছে ভিন্ডিকটিভলি পলিটিক্যালি। सारी मर्यादाओं को तोड़कर ममता जी सिर्फ सीबीआई पूछताछ करने गई है और एक पुलिस कमिश्नर के समर्थन में उसके साथ धरना पर बैठी हुई है। ये पुलिस कमिश्नर क्या चीज है? अरुण जेटली जी सीबीआई एडवेंचरिज्म कहते हैं, वो यहां भी लागू है। राष्ट्र स्तब्ध है कि लुटेरों के साथ अब दीदी ने अपना समर्थन दिया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में दीदी आज गतिरोध बनकर खड़ी है। उसको सीबीआई वर्सेस कोलकाता पुलिस मत करिए। ये अहंकार और गुरूर के खिलाफ आवाम की निर्णायक जंग का ऐलान है। चोर को बचाने के लिए, लुटेरा को बचाने के लिए, डकैतों को बचाने के लिए बंगाल के मुख्यमंत्री खुद रास्ते पे उतर आए हैं। डराया, धमकाया, चमकाया, पर ममता बनर्जी कोई डरने वाली तो नहीं है। वो झांसी की रानी की कहानी भी आपने सुनी होगी। ममता डर क्यों रही है या नौटंकी कर रही है? ये सरकार सीबीआई को एक हथियार बनाकर सभी अपोजिशन लीडर को खत्म करना चाहती है। पश्चिम बंगाल को क्या वो भारत से अलग समझती है या अलग बनाने का प्लान कर रही है? पूरे के पूरे देश के संघीय ढांचे के ऊपर ये प्रहार है। लोग झुकने वाले नहीं है, कोई पार्टी झुकेगी भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं नगमा, आप देख रहे हैं रणनीति। आज मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा भी हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस और सीबीआई के बीच मचा घमासान, अब ममता बनर्जी बना मोदी सरकार बन गया है। तमाम जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं इस पर वो आपने सुनी। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ममता बनर्जी ने केजरीवाल से धरने पर बैठने की प्रेरणा ली है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री का धरना तो ठीक है, लेकिन पुलिस कमिश्नर क्यों धरने पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए आदेश मोदी सरकार से पहले दिया था। ये मोदी सरकार का दिया हुआ आदेश नहीं है। ये जांच के लिए कांग्रेस और वामपंथी दल के लोग ही गए थे। बीजेपी का सवाल है कि जो ममता अपने मंत्रियों की गिरफ्तारी पर चुप रही, वो पुलिस कमिश्नर से पूछताछ भर से धरने पर क्यों बैठ गई। जाहिर है कि इसमें कुछ राज छुपा है। उधर ममता के धरने ने समूचे विपक्ष को एक बार फिर उनके पाले में ला खड़ा किया है। एक महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है। जाहिर है इससे बीजेपी विरोधी मोर्चे की कमान संभालने के उनके दावे को मजबूती मिलती है। आज कोलकाता से लेकर संसद तक सारा विपक्ष उनके साथ दिखा, लेकिन विपक्ष के अंतर विरोध भी सामने आए हैं। कांग्रेस की बंगाल इकाई सीबीआई कार्रवाई का समर्थन कर रही है, तो वहीं लेफ्ट पार्टियों ने ममता और बीजेपी दोनों का विरोध किया है। बात सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई मंगलवार को होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सीबीआई ये सबूत ले आए कि पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार ने सबूत नष्ट किए तो कोर्ट सख्त रवैया अपनाएगी। लेकिन बात जितनी कानूनी है उससे कहीं ज्यादा सियासी है। तो सवाल है कि ममता का धरना अब कैसे खत्म होगा और बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई क्या रंग लाएगी। क्या दिल्ली का रास्ता लखनऊ के साथ कोलकाता से होकर आएगा। इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं एपी सिंह साहब जो कि सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं, मानस बनर्जी जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं सनमार्ग के, साथ ही चिंतामणि मालवी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, और साथ ही बाद में हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें आपसे सर, तो ये जो पूरा मामला हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि क्या इसमें सीबीआई की जो पोजीशन है, जो क्रेडिबिलिटी थी, उसको और ज्यादा धक्का लगा है, या फिर आप लगते हैं कि ये जो लड़ाई है ये कोई नई बात नहीं, इस तरह से होता है? नहीं, ऐसा होता नहीं है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कि अब पुलिस कमिश्नर एक सीनियर ऑफिसर हैं स्टेट गवर्नमेंट के, तो जब सीबीआई इनको अरेस्ट करने तो जा रही नहीं थी, ना सर्च करने जा रही थी, तो सीबीआई इनको समन्स इश्यू करती, और शायद इनको करा भी था। उन्होंने बताया कि 3 बार हाँ, कि जवाब नहीं दिया इन्होंने।
तो आप डीजी और चीफ सेक्रेटरी से मिलें और उनको बोलें कि साहब ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो इनको आदेश दिया जाए। और यदि वो नहीं, उसके बाद भी नहीं करते हैं, तो फिर आप हाई कोर्ट से ऑर्डर ले लीजिए कि ये पुलिस कमिश्नर फलाने तारीख को हमारे सामने अपीयर हों। तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं था, पर यह भी ताजुब होता है कि पुलिस कमिश्नर साहब क्यों नहीं सीबीआई के साथ, ये तो सिर्फ एक क्वेश्चनिंग थी, एग्जामिनेशन था, तो कोई डेट को आ सकते थे। ये तो 2-3 समन्स इनको मिले हैं, कभी भी अपना सूटेबल टाइम निकाल के बोल सकते थे कि मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये दोनों तरफ से थोड़ी सी आपको ये ऐसा लगता है कि जो कार्रवाई जिस तरह सीबीआई ने की वो सही है, या उसमें किसी तरह का आपको लग रहा है कि राजनीतिक विद्वेष की गंध आ रही है? जिस तरह कार्रवाई हुई उसको लेकर बड़े सवाल नहीं, मैं पॉलिटिकल बात तो नहीं करूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि कानूनन सही है जिस तरह से कार्रवाई हुई वो करना चाहिए था। नहीं, ये सही तो है, पर इसको थोड़ा सा और टैक्टफुली हैंडल किया जा सकता था। वो क्या होता है और टैक्टफुली मतलब कि? टैक्टफुली मतलब कि डीजी और चीफ सेक्रेटरी को कॉन्फिडेंस में लेके, क्योंकि कोई इमरजेंसी तो थी नहीं, ये तो था नहीं कि आपको संडे शाम ही को इनको पूछताछ करना है। तो ये क्रैकडाउन सही नहीं इस तरह का लगता है। मतलब मेरे को इमरजेंसी की बात शायद इसलिए आई है सर, क्योंकि जो चुनाव आयोग की बैठक बुलाई गई थी तैयारियों के लिए, उसमें इनको जाना था लेकिन ये पहुंचे नहीं थे, तो इससे ये संदेश या सीबीआई को ये गया कि वो बचना चाह रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ चले। पुलिस कमिश्नर हैं, वो कहाँ बच के जाएंगे, वो तो पूरे कलकत्ते के पुलिस के इंचार्ज हैं, तो ये अब्सकॉन्डिंग तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ सिचुएशन था। तो मैं समझ बाद में आया कि वो छुट्टी पर बकायदा बीमार थे। हाँ, तो पुलिस कमिश्नर कहाँ जाएगा जी। पर इस पे जो कहा जा रहा है, इससे क्या होता है कि जब आप सीबीआई के टीम के साथ आप चले जाते हैं पुलिस कमिश्नर के रेजिडेंस में, तो सीबीआई तो वो प्लेन क्लोथ में रहती है नॉर्मली, और ये सारे पुलिस फोर्स है, तो आपके साथ झड़प हो सकता है और ये बड़ा अगली सिचुएशन टर्न हो सकता है, और जिसमें कि सीबीआई के ऑफिसर्स की जान तक के खतरा हो सकता है, डेंजर हो सकता है ना। तो ये कन्फ्रंटेशन का सिचुएशन बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ये यू शुड नॉट लेट इट रीच दिस पॉइंट, यू नो। आप एडमिनिस्ट्रेशन को ले लीजिए, कोर्ट को ले लीजिए, मतलब संडे शाम को नहीं मान लो एग्जामिन हो रहे थे, तो मंडे को आप कोर्ट से आप ऑर्डर ले लेते। तो ये कोई ऐसा चीज तो था नहीं कि आपको कल तक ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट कि कल तक आपको एग्जामिन करना ही है। बिल्कुल। ये भी कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल ने अपराधों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सहमति को वापस ले लिया था। अब ये जिस तरह से हुआ, ये केंद्र द्वारा संघीय ढांचे पर सीधा हमला है, इससे एक संवैधानिक जंग जैसे हालात पैदा हुए हैं। ये मैं पढ़ रही हूँ, इंदिरा जयसिंह का ट्वीट है। तो लॉयर्स भी अगर आप देखें, अलग अलग किस्म के ट्वीट आ रहे हैं, इस पर निर्भर करता है कि आप किस पक्ष के तरफ साथ खड़े हैं। पर आपको क्या लग रहा है कि ये संवैधानिक ढांचे पर के खिलाफ एक जंग है? मैडम, एक सबसे बड़ा चीज है काल जो हुआ है, तो शर्म की बात है, लेकिन मेरा समझ में नहीं आ रहा है ये लड़ाई किसके साथ किसका है। ये है सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट का, या तो पुलिस कमिश्नर के साथ सीबीआई का, या तो ममता के साथ मोदी का। ये क्लियर नहीं है। अभी देखिए, जो दोनों तरफ से कुछ गलती है संविधान भंग करने के लिए। अभी देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाया था, सीट का ऑर्डर था, ये सीट गठन होने के बाद ये इसमें वो लोग करेगा कि जब तक वो पूछताछ करने के लिए, सीट ने 3 उसको मैंने समन भेजा था, लेकिन उन्होंने आया नहीं, 3 भेजा नहीं आया, सीट का ऑर्डर में नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इनको पूछताछ करने का अधिकार दे दिया इनको, सीबीआई को। तो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके गया, अब ममता बनर्जी ने वहां पे हाई कोर्ट का स्टे ले लिया, हाई कोर्ट का। तो ये हाई कोर्ट और ये क्लैश हो गया। वो कहते 13 हाई कोर्ट बोला 13 तारीख तक रुको, आफ्टर 13th यू कैन कम एंड क्वेश्चन। तो 13 तारीख तक रुका नहीं, इनको भी जल्दीबाजी में चला गया। लेकिन और एक बात है, ममता जी को भी सोचना पड़ रहा था कि जब सीबीआई गया, संविधान में कोई जगह में नहीं है, सीबीआई इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है, उसका जो अधिकारी जो टॉप रैंकिंग है, उनको वहां पे रुका गया, प्लस पुलिस देके धक्के मुक्के करके उसको वहां पे शेक्सपियर सॉनी के पुलिस स्टेशन में लेके गया, बंद करा दिया। तो उसमें पैरामिलिट्री फोर्स जाके उसको वहां से निकाला। तो ये तो संविधान के खिलाफ है। सीबीआई ऑफिसर के खिलाफ इस तरह कार्रवाई करना नहीं चाहिए था। और इन लोगों का भी कम से कम हाईकोर्ट जब बोला है 13 तारीख तक रुकना चाहिए था, ये भी गया, गलत है, वो भी गलत है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है, जो धरना में ममता जी ने बैठ गई, धरना में बैठने के लिए एक सबसे बड़ा चीज होता है कि देखिए, जब उनको धरने पर क्या पुलिस कमिश्नर को साथ में बैठ जाना चाहिए? मुख्यमंत्री धरने पर बैठे, पुलिस कमिश्नर भी धरने पर बैठे, कभी धरना में बैठ नहीं सकता है। उनका ऑफिसर, उनका अलग ये होता है। पॉलिटिकल पार्टी के जो भी मर्जी नेता बैठ सकता है। ममता के साथ बैठ गया वो। और उसके बाद क्या है, पुलिस कमिश्नर के देखिए, जब ममता का सुदीप बंदोपाध्याय जब अरेस्ट हुआ था, सीबीआई ने अरेस्ट किया था,
करके उसको जेल में भेजा है, तापस पाल को भेजा था, इसको कुणाल घोष को भेजा है, तो ममता एक बार भी कोई धरना में बैठी नहीं। लेकिन इसके लिए बैठे क्या है इनका पास राजीव कुमार गांधी उनको सेव करने के लिए धरना में बैठा। बीजेपी भी पूछ रही थी कि आखिर ऐसा क्या है राजीव कुमार के पास, लेकिन जवाब तो आप जानते हैं कि एसआईटी जो बनी थी इन तमाम पॉन्जी स्कीम्स की जांच करने के लिए, तो उसकी निगरानी उसकी जो मुखिया थे वो यही थे, राजीव कुमार थे। ये एक बड़ी वजह इसकी हो सकती है। उसके उनके पास सारा फाइल था, बीजेपी बोल रही खराब कर दिया, सारा फाइल लोपाट हो गया, सारा फाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। ममता सुप्रीम कोर्ट बोला है कि फाइल आप डिस्ट्रॉय किया तो प्रूफ दे दो, इफ इट इज प्रूफ देन विल टेक सीरियस एक्शन। तो अभी कल तो पता लगेगा क्या होने वाले है, क्या हो रहा है, लेकिन राज्यपाल का ये आ गया, रिपोर्ट आ गया। ठीक है, अब हमारे साथ चिंतामणि जी हैं, बीजेपी के सांसद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है चिंतामणि जी। बीजेपी काफी जोर वहां पर लगा रही है, लेकिन साथ साथ आपको ये नहीं लगता कि आपका ये दांव कहीं उल्टा न पड़ जाए, क्योंकि जो सारी विपक्षी पार्टियां हैं वो जिस तरह से ममता बनर्जी के समर्थन में खुलकर आई हैं, इससे लग रहा है कि जो उनकी दावेदारी है प्रधानमंत्री पद की वो ज्यादा मजबूत हुई है। बात राजनीति की नहीं है, बल्कि संवैधानिक और कानून व्यवस्था का विषय है कि जब इतना बड़ा अपराध हुआ है, 4000 करोड़ का केवल ये एक घोटाला शारदा, फिर रोजवेली घोटाला है, फिर प्रयाग का एक और जो है वहाँ चिटफंड कंपनी प्रयाग करके एक और चल रही है, तो सबको जोड़ें यदि तो 10,000 करोड़ का, वो किन से लिया गया? एकदम गरीब व्यक्ति से। हर जब ये जिस दिन खुला और सुदीप्तो सेन ने जिस दिन ये कहा, उस दिन हर घर में लड़ाइयाँ थी, हर तीसरे घर का या तो एजेंट था या फिर विक्टिम था। एक काला सा मार गया। आप देखिए कि इतना एक ऐसा मानवीय विषय, उस पर राजनीति चल रही है। अरे अगर ममता जी जनता की नेता है तो उन्होंने बंगाल की जनता की तरफ से बोलना चाहिए। ऐसा लगता है कि ममता जी बंगाल की जनता के खिलाफ एक अधिकारी के साथ। सवाल बार बार यही उठ रहा है कि जो कार्रवाई हुई सही है, पर लगातार मोदी सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से विपक्ष को डराने धमकाने के लिए संस्थानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और यही आरोप यहाँ पे भी लग रहा है। देखिए, ये कुछ देखिए जो रेड डालने का काम, जांच करने का काम, ये केंद्रीय व्यवस्था करेगी। ममता बनर्जी ने स्वयं अपनी एसआईटी बनाई, वो केंद्र की हर संस्था का विरोध कर रही। उन्होंने सेबी का विरोध किया, उन्होंने ईडी का विरोध किया, वो सीबीआई का विरोध कर रही। यानी वो चाहती है कि मैं ही जज रहूं। अभी आपने सुना कि सीबीआई जिस तरह पहुंची, उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। वो क्यों नहीं इंतजार उन्होंने कर लिया और कोर्ट का ऑर्डर लेते और उसके बाद तरीका था उसको ठीक से अपनाया नहीं गया, कि जो प्रक्रिया थी उसका पालन नहीं किया गया। चीफ सेक्रेटरी को इत्तला दी जाती, जो डीजीपी उनको बताया जाता, उसके बाद आप पूछताछ करने के लिए जा सकते थे। सीधे आप घर चले जाएं उनके, तो जाहिर है कि इसका तो कन्फ्रंटेशन तो वहां पर होगा ही। मैं सीबीआई का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अगर ये कदम उठाया गया तो निश्चित रूप से इसके लिए पर्याप्त कारण होंगे, और वो कारण ये भी है कि अगर 13 तारीख तक का उनको समय मिला है, इसका मतलब कि वो एविडेंस है वो मिटाने का काम कर रहे होंगे। देखिए, ये जो राजीव कुमार है, कह दिया उतनी, मतलब हालांकि अब मामला टल चुका है, पर ये तो कहा गया कि ऐसे कोई सबूत सामने नहीं आए हैं कि वो सबूत को मिटा रहे थे, ऐसी कोई बातें जो हैं उसको आप प्रूव नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसका जवाब सीबीआई देगी कि उन्होंने किस तरह से, लेकिन घोटाले से तो इनकार नहीं किया जा सकता, टीएमसी के सारे नेताओं के इन्वॉल्वमेंट से इनकार नहीं किया जा सकता। और आप देखिए कि ममता बनर्जी की पेंटिंग 1 करोड़ 80 लाख में खरीदी जाती है, एक बेकार सी पेंटिंग, तो क्या उसे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता? देखिए, जो उनके मंत्री है, उनके 3 सांसद पकड़े जाते हैं, उनके मंत्री पकड़े जाते हैं, और इसके अतिरिक्त एक उनके मंत्री है जिनने एक बिल्कुल खराब जो फैक्ट्री ऐसी घाटे में जा रही थी, वो फैक्ट्री खरीदी शारदा ग्रुप ने। शारदा ग्रुप का जो अखबार निकलता है, वो आदेश हुआ सरकारी कि सारी लाइब्रेरी में वो अखबार भेजा जाए, और ना केवल भेजा जाए बल्कि उसको डिस्प्ले किया जाए। तो शारदा ग्रुप और टीएमसी लगभग एक ही है। तो मुझे लगता है कि पूरा घोटाला टीएमसी के आसपास ही घूमता है, शारदा ग्रुप कुछ केवल इन्हीं के कुछ लोग हैं। लेकिन चिंतामणि जी, आपका शारदा का 2 बंदा तो आपका पास भी है। इस पे हम पूछेंगे कि जो बीजेपी के पास जो आए हैं लोग, तृणमूल कांग्रेस से इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनके बारे में बीजेपी की क्या सफाई है। लेकिन वक्त ब्रेक का, आपके पास भी तो आया था। आप देख रहे हैं रणनीति, और हमारे साथ मेरे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ रहे हैं कोलकाता से। मनीष, जो धरना चल रहा है वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है, और कितना लंबा चलने वाला है यह धरना, या कोई एक ऐसी शर्त है जिसके बारे में ममता बनर्जी बता रही हैं जब वो धरना खत्म करेंगी?
देखिए, धरना आज के लिए तो अभी फिलहाल तो लोगों को कहा गया है कि वो अपने घर जाएं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मोनीदीपा बनर्जी हैं। मोनीदीपा, ये सवाल बार बार लोग ये पूछ रहे हैं कि ये धरना आखिर किस शर्त पर ममता बनर्जी कब खत्म करेंगे? जी, अभी तो स्टेज खाली है पर धरना चालू है। ममता बनर्जी ने कहा धरना चालू है, लोग घर जा सकते हैं, 8 बज गए हैं। लेकिन धरना का ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे सिंगूर के टाइम पे हमको साफ पता था कि द मोमेंट सरकार कहा कि हाँ, हम फोर्सिबली एक्वायर्ड लैंड हम वापस दे देंगे, तो तभी ममता बनर्जी उठा लेंगी अपनी धरना। पर इस बार यहाँ पे उनका क्या मकसद है ये समझना मुश्किल है, क्योंकि कोई एंड तो दिख नहीं रहा है, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। कल सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को कहा गया है कि वो एविडेंस प्रेजेंट करे, एविडेंस कि पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार ने कुछ हेराफेरी की है ये शारदा केस में एविडेंस को लेके। नहीं, लेकिन मोनीदीपा, वो एविडेंस कुछ भी पेश करेगी सीबीआई, लेकिन ममता बनर्जी तो उसे मानने वाली है नहीं। अगर कोर्ट ने कहा कि एविडेंस इज नॉट इनफ, फिर तो हो जाएगा ममता बनर्जी का विक्ट्री होगा कि बेकार सीबीआई हमें परेशान कर रही है। पर वो नहीं हुआ तो मनीष, आप कोलकाता में एक छोटा सा फ्लैट ही ले ले, मुझे लगता है। ये नगमा, मोनीदीपा से अच्छा बंगाल की राजनीति कोई नहीं समझता है। और अभी भी मैं आपको बता दूं नगमा कि भले ही यहाँ पर धरना जो है, जो विधिवत धरना चल रहा था, वो खत्म हो गया है, लेकिन अभी कनी मोई आने वाली हैं, तेजस्वी यादव आने वाले हैं, इसलिए भी लोगों की संख्या जो है करीब 1000 की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मीडिया की टीम ने अभी भी अपना पूरा ओवी वैन सबने चालू रखा हुआ है कि जब तक वो लोग आते नहीं हैं, क्योंकि उसके बाद फिर एक राउंड जो है वो दोनों तेजस्वी भी, कनिमोई भी और ममता बनर्जी भी अपना अपना फॉर्मल रिएक्शन देंगे। हो सकता है कि उसमें भी फिर कोई अभी तक के न्यूज पॉइंट से बड़ा कोई न्यूज पॉइंट निकल के सामने आ जाए। नगमा, बड़ा न्यूज पॉइंट तो मनीष यही हो सकता है कि तेजस्वी जाकर के वहां बोल दे, कनिमोई बोल दे कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। देखिए, वो शायद अखिलेश जो आप बात कर रहे हैं, वो 19 जनवरी को जो एक यहाँ पे रैली थी उसमें वो सारी बातें हो गई। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी ने जो आक्रामक रुख अख्तियार किया है, निश्चित रूप से पिछले 24 घंटे से देश के न्यूज चैनल्स में, वो चाहे रीजनल चैनल्स हो या नेशनल चैनल्स हो, उसमें तो वो स्पेस डोमिनेट कर रही हैं। माइंड गेम में जो है वो फिर से वापस हैं। और आपको मालूम है कि चुनाव के समय में ये कितना महत्वपूर्ण होता है। अखिलेश जी, शुक्रिया आपका मनीष। इंतजार रहेगा कि तमाम नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं विपक्ष के, और ये एक ऐसा मौका है जिस वक्त विपक्ष की एकजुटता या ममता बनर्जी के साथ जो लोग खड़े हैं वो सब नजर आ रहे हैं। और इसी मौके पे ममता बनर्जी अपने को एक नेशनल लीडर के तौर पर भी प्रस्तुत कर रही हैं। हम वापस लौटेंगे इस चर्चा पे एक ब्रेक के बाद। मिशन 2019 में हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से ममता बनर्जी ने धरना दिया है और दीदी और बीजेपी के खिलाफ के बीच में जो जंग एक दिख रही है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं एपी सिंह साहब, जो कि सीबीआई के पूर्व निदेशक हैं। आपसे सवाल सीधा ये, आपने कहा कि सीबीआई ने हो सकता कि तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया, लेकिन एक राजनीतिक दबाव की बात बार बार आती है। आपको लगता है कि ये ऐसा होता आया है कि जो केंद्र में लोग बैठे होते हैं उनके इशारे पर सीबीआई काम करती है? नहीं, ऐसा मैं तो नहीं समझता हूँ। ये मेरे को तो अब सीबीआई छोड़े हुए 7 साल हो गए, पर ये एलिगेशन जरूर जब भी जो भी सत्ता में रहते हैं उन पर ये लगा रहता है कि वो सीबीआई, ईडी ये इंस्टीट्यूशंस को मिसयूज करते हैं। अभी भी जैसे वहां पे अखिलेश और मायावती का गठबंधन हुआ तो उनकी एक टैगलाइन थी कि हमारे पास गठबंधन है, उनके पास सीबीआई है। तो अब ये कोई भी सरकार हो, ये सब आपको 7 साल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीबीआई जिस तरह से आप कार्रवाई कर रही है, आरोप लग रहे हैं मोदी सरकार पे कि आप इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर रहे हैं और सीबीआई के जरिए विपक्ष पे हमला करा रहे हैं। ये पहले भी ऐसा हुआ है। पर ये एलिगेशन तो बराबर लगा है। ये जब कांग्रेस भी थी तो कांग्रेस पर एलिगेशन था, बीजेपी और बाकी पार्टीज ये एलिगेशन लगाते थे कि ये एजेंसीज जो हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, इनको मिसयूज किया जा रहा है। तो ये कोई नया एलिगेशन है। जो भी
जो भी पार्टी ऑपोजिशन में रहती है वो बराबर ये तो एलिगेशन लगाती है। वाकई होता है क्या? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ ऐसा। दबाव तो होता है सरकार की तरफ से, दबाव होता है, पर वो डायरेक्टर्स पर डिपेंड करता है कि डायरेक्टर्स को प्रेशर एक सवाल अब्जॉर्ब आपसे ये करना भी है है। कि जो राजीव कुमार जिस तरह से बैठे हैं धरने पर ममता बनर्जी के साथ, उसको आप कैसे देखते हैं? और मैं उनका सिचुएशन नहीं समझ रहा हूँ कि वो क्यों बैठे हैं धरने पर उनको नहीं बैठना चाहिए। ये तो कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको बता देगा कि ये बिल्कुल ये आपके कॉन्डक्ट रूल्स और सर्विस रूल्स के खिलाफ है। आप पॉलिटिकली आप नहीं दिख सकते कि आप कोई पॉलिटिकल काइंड ऑफ एक्टिविटी कर रहे हैं। पुलिस का कोड ऑफ कंडक्ट परमिट नहीं करता है। सवाल दूसरा था जो मनीष से मैंने पूछा था कि कनिमोई और तेजस्वी वहां पहुंच रहे हैं, तो क्या ममता बनर्जी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करते तो शायद बड़ी खबर हो जाए। लेकिन वो तो मैंने चलिए वैसे पूछा, लेकिन ममता बनर्जी की तो कोशिश यही है, अगर ऐसा होता है कि वो पीएम बनती हैं तो क्या हम देखेंगे कि देश में प्रधानमंत्री भी धरने पर बैठे कभी? यही होने वाले है। देखिए एक बात बोलूं, ममता बनर्जी जब अपोजिशन पार्टी में थे, जब सीपीएम के जुलूमबाजी चल रहा था, उन्होंने बहुत मारदांगा हो रहा था, बहुत आदमी खून खराबी हो गया। ममता जी ने डिमांड की थी सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, धरना देके बहुत बड़ा आंदोलन करते, सीबीआई चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी करो। तो वही ममता बनर्जी आज बोल रही सीबीआई क्यों? हाँ, उन्होंने बोला सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए सबको, अभी उन्होंने मना कर रहा है। देखिए पॉलिटिक्स में जब होता है, अपोजिशन में रहते हैं एक बात बोलते हैं, जब रूलिंग पार्टी जब अपने पावर में आ जाए तो उल्टा बात बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है, मैं जो बात बोला था, आज सबसे बड़ा आवाज उठा है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया, इसमें कई करोड़ बंगाली हिंदू का वो ये कर दिया। जो हम अलग से बुलाएंगे चर्चा करके, तो आपको बुलाएंगे, उसमें बात करेंगे, लेकिन आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। देखिए कोई धरना नहीं दिया आज, ये सुदीप बंदोपाध्याय केवल धरना नहीं दिया, धरना जहाँ पे जिस तरह ऑपोजिशन इकट्ठा हुआ है, चिंतामणि मालवीय, एक मौका मिला है या मौका दिया है आप लोगों ने शायद विपक्ष को इकट्ठा होने के लिए, क्योंकि सभी लोग मैं आभार करता हूँ। एक अच्छा सवाल है आपका। देखिए कौन इकट्ठा हो रहे हैं? कनिमो जी जो जेल के अंदर रही है घोटाले और भ्रष्टाचार में, तेजस्वी जिनके पिताजी अभी भी जेल में है, प्रूव हो गया। देखिए कोर्ट ने बरी किया, लेकिन वो घोटाले में वो नहीं थी, या ऐसा नहीं कहा जा सकता। अखिलेश यादव उनकी जांच चल रही है, जो खदान घोटाला है उसमें। आप देखिए केजरीवाल सस्पेक्टेड राजनीतिज्ञ हैं, फिर मायावती, उन पर देखिए कई सारे सवाल, उन पे कितनी सारी आरोप उन पे भ्रष्टाचार के। एक मिनट, चिंतामणि मालवीय, ऑपोजिशन तो आपका यही है ना? तो जी यही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कई सारे शून्य मिलकर के एक बड़ा शून्य ही बनाते हैं। कई सारे एक प्रवृत्ति के लोग मिलकर के केवल उमर अब्दुल्ला से समर्थन आ रहा है, देश भर से समर्थन उनके पास। देश जो देख रहा है, देश ये देख रहा है कि सारे घोटालेबाज, सारे जो है राजनीति में जिनके ऊपर एलिगेशन है, आरोप है, जो जेल में रहे, वो सब लोग एक तरफ इकट्ठा हो रहे हैं, और सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं है। आप सीधे कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर कोई घोटालेबाज, क्योंकि इनकी जांच चल रही है, इसलिए बेजा दबाव बना रहे हैं, और कुछ नहीं है। लोगों पर यह भी मैसेज जा रहा है कि सरकार हर एक उस इंस्टीट्यूशन पे या विपक्ष पे सीबीआई का रेड कराती है, साथ में नहीं। ये परिस्थिति जन्य है। स्वाभाविक रूप से जो भ्रष्टाचार करेगा उसे सरकार, उसे जनता हटा देगी। इनकम्बेंसी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं। ममता बनर्जी का यहाँ पे सरकार का खिलाफ, शी हैज डन सो मेनी गुड वर्क, अच्छा काम की, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाई, बहुत काम की। लेकिन ये जो है ना, ये तो मानना पड़ेगा, ये तो संविधान का पूरा डायरेक्ट हिट है। ये आपको पॉलिटिकली क्या लगता है, बीजेपी को इससे फायदा हो रहा है, या ममता बनर्जी ने पॉलिटिकल एक उनकी विक्ट्री होगी, जैसा अभी मोनीदीपा भी कह रही थी, अगर कुछ प्रूव नहीं होता है तो? देखिए एक बात है, 100 सीट जब तक कांग्रेस का साथ नहीं मिल पाएगा ना, तब तक कुछ नहीं बनेगा। कारण क्या है, ममता बनर्जी का 100 सीट मिलना चाहिए, तभी प्रधानमंत्री पद हो सकता है। राहुल क्यों छोड़ेगा? राहुल नहीं छोड़ेगा। अभी मायावती होना चाहते हैं, सभी होना चाहते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट दे वांट ममता बनर्जी लीडरशिप ले ले, उनका तो एक कैपेसिटी तो है। महत्वपूर्ण सवाल था आपका कि क्यों इन्हीं के खिलाफ हो रहा है। देखिए परिस्थिति जन्य है, इसको इस तरह लेना ये गलत प्रकार का तर्क का प्रस्तुतिकरण है कि केवल देखिए आप के विपक्ष में इनको जनता ने इसलिए हटाया क्योंकि इनके पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, ये अच्छा शासन नहीं दे पाए। दूसरी सरकार आई तो स्वाभाविक रूप से कार्रवाई होगी, और कार्रवाई को इस तरह कहना कि साहब ये चूंकि एक विपक्षियों के खिलाफ जो है आप जांच करा रहे हैं, उनको सजा देने का काम कर रहे हैं, राजनीति प्रेरित है, बिल्कुल नहीं है। ये नियम कायदे के अनुसार है, कानून सम्मत है, और इसलिए इस तरह प्रस्तुतिकरण मुझे लगता है चिंतामणि जी की जो बात कही जा रही है कि यूपी में अगर बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट नहीं कर पाती है, प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाती है, तो जो नुकसान आपको यहां से होगा उसकी भरपाई आप उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में करना चाहते हो, उसके लिए आप
हर तरह का दांव लगा रहे हैं। देखिए दोनों पक्ष है, मैं मानता हूं कि यह भी है, निश्चित रूप से हमारी दृष्टि है कि बंगाल में हमको 25 सीट मिले, हमको 20 सीट तो मिले ही, या कहीं से भी यदि कोई कम होता है तो हम चूंकि गुजरात में 25 की 25 हमारे पास है, तो ये कह सकते हैं कि हमारी दृष्टि है, इनकार नहीं करते। हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने। चिंतामणि मालवीय, एक सेकंड रोक रही हूं आपको। सौगत रॉय हमारे साथ जुड़े हैं। टीएमसी की आवाज हमारे पास नहीं थी अब तक, और टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं सौगत रॉय। ये आरोप सीधे तौर पर आप लोग लगा रहे हैं कि सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष को डराने और धमकाने के लिए कर रही है मोदी सरकार, पर जो सीबीआई ने जिस तरह से पूछताछ के लिए गई उसमें आपको क्या गलत लगा, और क्यों वहां पे पुलिस कमिश्नर और ममता बनर्जी साथ साथ धरने पर बैठ गए, क्या ये सही है सौगत रॉय? मैं समझता हूं कि केंद्रीय सरकार, बीजेपी लीडरशिप सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिकल पर्पस के लिए, सियासती कारण के लिए। मुझे ये कहना है कि केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं, तमिलनाडु में चिदम्बरम के खिलाफ कर रहे हैं, उड़ीसा में नवीन पटनायक और बीजेडी के खिलाफ कर रहे हैं। ये जो ममता बनर्जी जो धरना में बैठी, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था कि 13 फरवरी तक राजीव कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। वो रहते हुए भी सीबीआई की 40 मोटा मोटा ऑफिसर राजीव कुमार का घर पहुंच गया रविवार 7 बजे, और वो बोलता कि हम सवाल पूछने चाहते हैं। सवाल अगर पूछना है तो 40 मोटे मोटे ऑफिसर का क्या जरूरत है, और सवाल अगर पूछना है तो चीफ सेक्रेटरी को क्यों पहले नहीं बताया, क्यों चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस को बताया नहीं गया? तो ये चोरी छुपे आके सवाल पूछना ये कोई कदम नहीं होता है। राजीव कुमार ये उठ रहा है कि जो जिस तरह से पुलिस कमिश्नर जाकर धरने पर बैठ गए मुख्यमंत्री के साथ, क्या आप उसको सही मानते हैं? उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं, पुलिस कमिश्नर धरने पे नहीं बैठे, हमारे चीफ मिनिस्टर जाके धरने पे बैठे, वहां उनसे मिलने को लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 4 घंटे वहीं बैठे मिलने के लिए, केवल मिलने के लिए सौगतदा 4 घंटे वहीं बैठे हो गया, वो लोग चले गए। वस्तुतः सही है कि पुलिस और टीएमसी एकाकार हो गई है, वहां पर टोटल तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र की हत्या आपने कर दी है, वहां आप विरोधियों को सभा नहीं करने देते, वहां स्थानीय निकायों में 33% सीटों पर आपने चुनाव नहीं होने दिए, लोगों को फॉर्म नहीं भरने दिए। आप जो इन्होंने काम किया भारतीय जनता पार्टी का, आपकी पार्टी ने उनकी हत्याएं करवाई और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। जवाब देने दीजिए। जी जी, सौगत राय, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं चिंतामणि मालवीय जी, ये सारे आरोप लगा रहे हैं। ये तो सब बीजेपी के सवाल है। आप उनका सवाल उनसे पूछने से अच्छा होता। आप तो बीजेपी का सवाल खुद पूछ रहे हैं। 1-2 दिन पहले नरेंद्र मोदी वहां पर 2 मीटिंग किया, ठाकुर नगर और दुर्गापुर, कोई रुकावट नहीं, सभा शांति से हुआ। उसके पहले अमित शाह गया कंटाई और मालदा में सभा किया, कोई रुकावट नहीं, शांति से हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार पुलिस को इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कोई बाहर से आके बोलता हम हेलीकॉप्टर लेके कहीं भी लैंड करेंगे, तो उसके लिए तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का परमिशन चाहिए। पर विपक्ष में कोई भी बड़े नेता जब वहां पर जब भी कुछ सभा करना चाह रहे थे तब उनको रोका गया, तो ये तो सवाल उठेगा। दूसरे, हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पे अभी जो दिखा रहे हैं तस्वीरें, उसमें ममता बनर्जी, एक सेकंड सौगत रॉय सुन लीजिए, मैं तस्वीरों पे सवाल पूछना चाह रही हूँ कि अब ये भी खबर है कि ममता बनर्जी उनको अवार्ड्स दे रही हैं अब पुलिस वालों को, ये तमाम कमिश्नर उनके साथ बैठे हैं, धरने में बैठे हैं, उन्हें फेलिसिटेट किया जा रहा है अभी। ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, एक तो अवार्ड गिविंग फंक्शन था, ताकि आप सुनिए ना, तस्वीरें मैं भी देखा जी। अवार्ड गिविंग फंक्शन था, उसमें ममता बनर्जी को जाना था, ताकि वो धरना पे बैठी हुई है, इसलिए एक तो नया स्टेज बनाया, वो धरना मंच के पास, वहां पर जाके अवार्ड दिया। वो तो पुलिस का फंक्शन है, अवार्ड देने में गलती कहाँ है? ये पुलिस सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं, पुलिस सरकार है। बीजेपी का पश्चिम बंगाल में कुछ है नहीं।
पुलिस सरकार है। नहीं, पुलिस सरकार नहीं, ये लोकतंत्र से जीत के हम लोग आए हैं। हमारा 34 लोकसभा सदस्य है, बीजेपी को केवल 2 है। हमारा 211 विधानसभा हो जाएंगे सोगद्दा, बीजेपी को केवल 3 है। बीजेपी हमारे मुकाबला कोई पावर नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। जिस तरह से वहां पर विपक्ष के लोगों को सभा नहीं करने दी जा रही है, सवाल उठ रहा है कि क्या आप लोग डर गए हैं कि ताकत आपकी कम हुई है? पानी का पानी हो जाएगा। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे, उसके बाद वापस लौटते हैं इस चर्चा पे। आप देख रहे हैं मिशन 2019 और आपको एक बार फिर ले चलते हैं कोलकाता, जहां पर ममता बनर्जी का धरना जो है वो चल रहा है। हालांकि स्टेज कुछ खाली हुआ था पर वहां पर विपक्ष के बड़े बड़े लोग पहुंच रहे हैं। अभी जो ताज़ा तस्वीरें हैं उसमें कनिमोई और तेजस्वी यादव दोनों वहां पर, कनिमोई पहुंच चुकी हैं, तेजस्वी यादव भी शायद वहां पर आ गए हैं। तो ये जो मौका है वो तेजस्वी को भी आप देख सकते हैं, कनिमोई को देख सकते हैं, ये दोनों स्टेज पर पहुंचे हैं। ये मौका जो है वो विपक्ष की एकता को दिखाने का एक मौका है ममता बनर्जी के साथ। जो सोशल मीडिया पर सपोर्ट देखने को मिला था कि ट्वीट किए थे सारे लोगों ने, लेकिन वहां पर कम लोग पहुंचे, सिर्फ 2 ही लोग। अभी तक 24 घंटे हो गए धरना शुरू हुए, सिर्फ 2 ही लोग पहुंचे। खैर बहरहाल ये तो सियासत की बात हुई, लेकिन कुछ दूसरे पक्ष भी हैं इस पूरे विवाद के। मैं AP सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा। एक धारा 5 और धारा 6 की बात है। धारा 6 का इस्तेमाल करते हुए ममता बनर्जी ने वहां पर CBI के घुसने पर पाबंदी लगा दी। ये कितना जायज है? क्या ये हर राज्य अगर ऐसा करने लगा तो फिर तो CBI का काम ठप हो जाएगा? नहीं, ऐसा है ना कि CBI बेसिकली एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटी करप्शन एजेंसी है और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स के इन्वेस्टिगेशन के लिए है। पर क्योंकि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट CBI को कुछ इन्वेस्टिगेशंस देते हैं, जैसे कि स्टेट्स में। और कुछ स्टेट्स अपने आप विलिंगली, जो कोई इंपॉर्टेंट केस हो गया तो वो रिक्वेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो CBI को इन्वेस्टिगेशन दे दिया जाए, तो वो दिया। तो 95 या 96% केसेस तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही के हैं, तो CBI को कोई मतलब ही नहीं है स्टेट से। और जो स्टेट्स में मोस्टली जो इन्वेस्टिगेशन है ये सब हाई कोर्ट ऑर्डर्ड या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड है, तो उनमें स्टेट गवर्नमेंट आपको नहीं रोक सकती है आपके जैसे आप ये देख रहे हैं अभी इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर का है, हाई कोर्ट का है, तो इसलिए आप ममता जी बैन भी करें तो आप इन्वेस्टिगेशन रोक नहीं सकते। ठीक है, हम शौकत राय के पास चले जाएंगे। शौकत दा, आपने सुना AP सिंह साहब जो CBI के डायरेक्टर रह चुके हैं बोल रहे हैं कि इस मामले में चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए राज्य सरकार रोक नहीं सकती है CBI को। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो राजीव कुमार को इंटरोगेट करने का अलग से ऑर्डर नहीं दिया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर दिया कि ये शारदा मामला का जांच और ये चिट फंड मामले का जांच CBI करेगा। 5 साल से चल रहा है, अभी तक कोई नतीजा पे CBI नहीं बनाई गई थी, उसकी जिम्मेदारी राजीव कुमार को दी गई थी। और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें ये कहा गया है कि जो वाइडर कॉन्स्पिरेसी है उसकी भी छानबीन CBI कर सकती है। तो अगर ये आरोप लगा कि SIT ने तमाम उन लोगों को बचाने की कोशिश की तो CBI तो पूछताछ करेगी। SIT 4 समन भेजा था। ये सुनिए, सुप्रीम कोर्ट अरे सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट 9/5/14 को जो ऑर्डर दिया उसमें इट लॉडेड द रोल ऑफ SIT हेडेड बाय राजीव कुमार। इट सेड स्टेट पुलिस एजेंसी हैज डन वेल इन मेकिंग सीजर्स, इन रजिस्टरिंग केसेस, in completing investigation in most of the cases and filing charge sheets and bring those who are responsible to book. सुप्रीम कोर्ट तो राजीव कुमार का SIT को प्रशंसा किया, तो राजीव कुमार को अभी भी सवाल पूछने का क्या जरूरत है? राजीव कुमार तो राजीव कुमार के पीछे 2014 में राजीव कुमार के पीछे ममता जी और उनके पूरी कैबिनेट और उनके सांसद वास्तव में बचना चाहते हैं। राजीव कुमार, इसीलिए तो राजीव कुमार पे छापा डालना आवश्यक है और राजीव कुमार को डिटेन करना भी आवश्यक है कि सारे दस्तावेज, वो लाल डायरी और पेन ड्राइव उनके पास है। और राजीव जानते हैं कि कौन से ममता दीदी के परिवार के कौन कौन लोग हैं जिन्होंने शारदा स्कीम में पैसा खाया है, या ममता जी ने भी यदि पैसा लिया है तो उसकी जानकारी राजीव के पास है। बदलती परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से ममता जी का विश्वास पात्र है, इसीलिए SIT का चीफ राजीव जी को बनाया, राजीव कुमार को बनाया, क्योंकि वो इसके माध्यम से कॉन्स्पिरेसी करना चाहती है। ठीक है, जवाब देने दीजिए कि आप
उनके ऊपर जांच जरूरी इसलिए है, ये तमाम वजह चिंतामणि मालवीय बता रहे हैं। कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। हाँ। सीबीआई ऑफिसर, सीबीआई के एक ऑफिसर कोर्ट में ये एफिडेविट दिया कि एक मंत्री हरिभाऊ चौधरी, वो 2 करोड़ रुपया उसको दिया गया। मैं पूछने चाहता हूं कि कहां सीबीआई कोई एक्शन लिया हिमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ, जो असम के मिनिस्टर, जिसके खिलाफ इसमें शारदा में नाम उठा था? क्या कदम उठाया मुकुल राय का खिलाफ जी, जिसका नाम शारदा में जुड़ा हुआ था? मैं पूछने चाहता हूं कि सीबीआई क्या किया पर्ल ग्रुप पॉन्जी स्कीम में? ये बीजेपी सब जुमला। प्लीज शोकत दादा, आपका जो 2 MP रिजाइन करके आपका हट के बीजेपी में ज्वाइन किया, वो भी सीबीआई को कुछ ज्यादा नोट पेश किया शारदा के बारे में, आपका कुछ जानकारी है? शुभता मानस बनर्जी बोल रहा नहीं, वो केवल बोला आज कि उसको, हाँ, उसका ससुराल का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट दिया गया। ये सब जोकर है, ये क्या बोलता क्या नहीं बोलता उसको कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं जानता। चिंतामणि जी, जो बात शौकत राय ने बोली है कोई सही कि मुकुल राय को आप लेकर के आए तृणमूल कांग्रेस से, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप, उनसे पूछताछ सीबीआई ने की है, तो फिर आप अब ये नहीं मानते कि सीबीआई को उनके खिलाफ भी जांच करनी चाहिए? उनके खिलाफ उसके बाद क्या हुआ? 2 साल से तो कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल नहीं, मुकुल राय और एक बात है, हेमंत बिश्व शर्मा असम का, वो भी है। हेमंत बिश्व शर्मा का नाम लेके हेमंत बिश्व शर्मा कहा है, 3 साल से बैठा हुआ है, हेमंत बिश्व शर्मा है जो भी जांच है वो चल रही है। अभी क्लीन चिट तो उनको नहीं है, उन्हें क्लीन चिट तो नहीं है। कांग्रेस के भी कई लोग हैं, तो इसलिए जो भी उसमें शामिल है उसकी जांच हो, जांच की प्रक्रिया तो चले। जांच की प्रक्रिया में बाधा क्यों है? चाहे मुकुल राय हो या हेमंत बिश्व शर्मा हो, आपके पास आ गए, अब उन पे जांच कहां हो रही है? मुकुल रॉय तो नहीं हो रही है ना। आपका संदेश है कि जो आपके साथ आएगा वो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अपराधी है उसे सजा मिले, लेकिन अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है और जांच की प्रक्रिया में ममता जी बाधा बन रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता जी उसमें। शौकत रॉय, आपसे बस एक और सवाल छोटा सा पूछना चाहती हूँ कि ये हम सबसे जानना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी का जो धरना है वो कब तक जारी रहेगा, यानी कि क्या मांग है उनकी, क्या वो चाह रही हैं जब वो धरना खत्म करेंगी? इसके बारे में तो अभी बोला नहीं जा सकता। ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट धरना में बैठी है। ये मुल्क में इसके पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी धरना में बैठे थे। तमिलनाडु में करुणानिधि मुख्यमंत्री होकर अनशन किया। ये कोई नई बात नहीं है। ममता बनर्जी कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना कि क्या मांग है, क्या मांग रही है वो? धरना कब खत्म होगा? ऑब्जेक्टिव तो पूरा है। कहां राजीव कुमार को क्वेश्चन, राजीव कुमार को आप सुनिए, राजीव कुमार के खिलाफ कार्रवाई के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में स्टे है। 13 फरवरी तक राजीव कुमार को जांच देखिए, ये तो सबको पता है, लेकिन एक साधारण आईपीएस के लिए, एक आईपीएस अधिकारी के लिए मुख्यमंत्री धरने पर बैठ जाए, मुझे लगता है दादा राजनीति का इससे ज्यादा पतन नहीं हो सकता। और मुख्यमंत्री पद का अवमानना स्वयं जो ममता जी ने की है, इसकी कोई मिसाल भारतीय राजनीति में नहीं हो सकती। अब इस चर्चा में इतना ही समय है हमारे पास। इस वक्त हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जो है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और भाषण दे रहे हैं, वो भी आप सुनेंगे कुछ देर में। लेकिन इस वक्त मिशन 2019 में इतना ही।